इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन के विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन के विश्वास कमजोर होना। प्रिय छात्रों एवं दोस्तों नमस्कार। इस YouTube चैनल चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में मैं चंद्रशेखर कुमार आपको स्वागत करता हूं। आज मैं पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूं और क्लास 10th विज्ञान के VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उसके उत्तर है और इसमें लगभग 20 से 22 प्रश्न को समाहित किया गया है। आप किसी भी बोर्ड से हैं और आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2021 में परीक्षा देना है और आपका सिलेबस NCERT है, तो आपके लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम ज़रूरी है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे और इस कॉपी पेन के साथ बैठेंगे ताकि सभी क्वेश्चन अगर हो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसे नोट कर लेंगे। एक प्रश्न के साथ कई कंसेप्ट मिलेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो पहला मेरा प्रश्न है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? यहाँ काटने की बात आई है और यहाँ धातु आया है, चाकू आया है और काटने की बात आया है। तो ऐसे एल्युमिनियम को हम आसानी से चाकू से नहीं काट सकते, क्लोरीन को नहीं, लोहा को नहीं, सोडियम को हम आसानी से काट सकते हैं क्योंकि यह जो धातु तो है लेकिन सॉफ्ट धातु होता है, इसको हम आसानी से काट सकते हैं। इसके साथ साथ और जो है धातु काट सकते हैं, जैसे लिथियम। लिथियम को भी चाकू से हम काट सकते हैं। पोटेशियम पोटेशियम को भी हम चाकू से काट सकते हैं। तो ये हमारा एक ही है, एक लिथियम है, पोटेशियम है। वहाँ ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कभी कभी बदल देता है, तो वहाँ ध्यान देंगे कि विकल्प हमारा किस तरह का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो यहाँ अयस्क की बात की है। अब अयस्क होता क्या है? तो अयस्क में बहुत सारा अशुद्धि पाया जाता है, उसी को हम शुद्ध करते हैं तो निष्कर्षण के माध्यम से तो हमें लोहा मिलता है। जब पृथ्वी के अंदर से, भूपर्पट्टी के अंदर से हम अयस्क निकालते हैं, उसमें बहुत सारा गैंग होता है, उसको अलग कर देते हैं तो वह लोहा प्राप्त हो जाता है। तो ये हेमेटाइट से होता है। हेमेटाइट से, बॉक्साइट से क्या होता है? तो इससे एल्युमिनियम होता है, एल्यूमिनियम, याद रखेंगे। जिंक तो एलिमेंट्स है। हेमेटाइट का सूत्र है Fe2O3 यानी फेओ, 23 याद रखेंगे तो Fe2O3। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, लेकिन जनरली दुकान पर जाइएगा, सोनार के ज्वेलर्स के दुकान पे तो लिखा रहता है कि शुद्ध सोना 22 कैरेट, 23 कैरेट। तो यहाँ ध्यान रखना है कि शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? तो 24। और शुद्ध सोना जो होता है वो लचीला होता है, इसलिए उसमें कुछ जो है चांदी मिला दिया जाता है ताकि वह हार्ड हो जाए। नहीं तो शुद्ध सोना होता है वह मुलायम होता है, वह जो है हार्ड नहीं होता है, टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए उसमें कुछ मिलावट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक का रासायनिक सूत्र लिखे। तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। इसको नाम है सोडियम क्लोराइड, इसको हम पढ़ेंगे रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। तो नमक का रासायनिक सूत्र हो गया। और HCl है, ये अम्लराज है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगला प्रश्न है 5, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? यानी थोड़ा भी उसको ताप मिलता है, टेम्परेचर, तो द्रव अवस्था में होता है, लेकिन होता क्या है? धातु। तो धातु तो होता है कठोर, लेकिन एक ऐसा धातु है जो ताप होने पर तुरंत
द्रव अवस्था में हो जाता है वो है पारा, मरकरी इसको बोलते हैं। इसको हम थर्मामीटर में भी यूज करते हैं, थर्मामीटर में जो है यूज करते हैं, तभी ना वो जो थर्मामीटर में पिघलता है, द्रव हो जाता है और फैलने लगता है। कार्बन क्या है? कार्बन जो है एक कार्बन अधातु है, कार्बन अधातु है। अब अधातु और धातु क्या होता है? तो धातु जो होता है चमकीला होता है, धातु चमकीला नहीं होता है। धातु कठोर होता है, ये कठोर नहीं होता है। धातु जो है विद्युत का सुचालक होता है, अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है। इसे पीटने पर आवाज़ करेगा, इसको पीटने पर आवाज़ नहीं करेगा। तो उपधातु क्या आती है? दोनों धातु जब आपस में मिलता है, जो दोनों गुण पाया जाता है उसे उपधातु कहता है। वैसे उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। मिश्र धातु क्या है? तो ऐसा धातु जो एक या एक से अधिक धातु से मिलकर बनता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा। और यह अम्लीय रहता, अम्लीय विलयन का 7 से कम, उदासीन रहता तो 7 के बराबर। तो तीनों बात ध्यान में रखना है कि क्षारीय विलयन कहेगा क्षार तो 7 से अधिक, अम्ल रहेगा अम्लीय तो 7 से कम, उदासीन रहेगा 7 के बराबर। पीएच स्केल क्या होता है? तो ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के पोटेंशियल जो पावर होता है उसी को मेजरमेंट करता है कि इसमें कोई भी एसिडिटी में यानी जो होता है उसमें कितना पोटेंशियल में, उसमें कितना पोटेंशियल जो है हाइड्रोजन आयन होता है उसी को मेजरमेंट करते हैं। हाइड्रोजन आयन को जांच करते किसी विलयन में, उसी को हम पीएच स्केल कहते हैं। और यह एक स्केल है, यह 0 से लेके 14 तक के मेजरमेंट करता है, इसका मापने का मेजरमेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है 8, सोडियम यानी सोडियम को संकेत में Na का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। सोडियम को ई नियोन होता है, ये फेरस यानी लोहा होता है, आयरन, 20 कैल्शियम है, सभी परमाणु संख्या है। अगला है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है, और ये बुझा हुआ चूना है या दूधिया चूना इसको बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, 3 वो होगा और नहीं लगा दिया तो नहीं होगा, यानी भौतिक परिवर्तन 2 तरह का होता है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में होता है कि एक कोई भी पदार्थ या वस्तु एक रूप से दूसरे रूप में बनता है, फिर पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता। तो पानी से बर्फ बनेगा, बर्फ से पानी बन जाएगा। तो ये तो हो गया भौतिक परिवर्तन। ये भोजन का पचना, तो ये हो गया रासायनिक। ये दूध से दही बना रासायनिक, कोयला को जलना रासायनिक। तो यही इसका सही उत्तर होगा, यानी यह भौतिक परिवर्तन है, तीनों जो है रासायनिक परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं, विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र, विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र हो जाएगा CaOCl2। ये हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं कैल्शियम, इसी को हम चूना नहीं, संगमरमर बोलते हैं। संगमरमर यह जो है पत्थर है, जो आगरा के ताजमहल जो है संगमरमर का बना हुआ है। ये सोडियम है, सोडियम क्लोराइड NaCl नमक का सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक
एक धातु का नाम बताइए जो ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक होगा। तो ऐसे टीना है, सोना है, चांदी, एल्युमिनियम है, तो चांदी होगा। अगर चांदी ना रहे तो तांबा लगाइएगा। तो ध्यान रखना है कि चांदी जो है सबसे ज़्यादा करंट को। अगला प्रश्न 13, कार्बन के कितने अपरूप हैं? कार्बन के ऐसे तो 3 है, लेकिन 2 है। 2 जनरली बुक दे रही है एनसीईआरटी। वो हो गया हीरा और ग्रेफाइट। फ्लोरीन अपवाद में आता है फ्लोरीन, लेकिन जनरली 2 ही हैं, हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो हीरा। सबसे कठोर हार्डेस्ट जो प्राकृतिक पर जो भी पदार्थ पाया जाता है उसमें सबसे कठोर जो है वह है हीरा। अगला प्रश्न है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक C12H22O11। C12H22O11। C12 है, मैं 10 जोड़ दिया तो 22 है, 11। तो 22 11 12, 12 22 11। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन है? आघातवर्ध यानी सोनरस, जिसको पीट पीट कर लमराया जा सकता है, वह है सोना। नेक्स्ट प्रश्न है थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर में हम पारा का उपयोग करते हैं। पारा एक धातु का नाम है, इसको मरकरी भी बोलते हैं, और यह द्रवीय रूप में हो जाता है थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ने पर, इसलिए थर्मामीटर में, डॉक्टरी थर्मामीटर में इसका प्रयोग किया जाता है ताप मापने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है एल्केन का समान सूत्र होता है? तो एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2। तो फिर ये एल्केन का हो गया, ये किसका हो गया? तो ये हो गया एल्कीन का, ये हो गया एल्काइन का, यानी दूध जुटा हुआ है। CnH2n इसमें भी CnH2n इसमें भी CnH2n, दो तीनों में कॉमन है, लेकिन ये 2 इसमें जुट गया, इनमें हट गया, इनमें घट गया। 2 जुट गया, 2 हट गया, 2 घट गया, याद करना है। और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन याद रखना है। प्रश्न संख्या 19, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त। ये 2 तरह का है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे? तो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, से हाइड्रोकार्बन कहते। वैसा योगी जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है हाइड्रोकार्बन। 2 तरह का संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मेंडल। ऐसे मेंडली मटर का प्रयोग करके जो है जीन का खोज किया था, और मेंडलिप ने वंशानुगत जो लक्षण पता किया था मटर के पौधा पर प्रयोग करके। और न्यूलैंड्स जो है ये अष्टक सिद्धांत दिया है कि 8 तत्व लेके ये पीरियोडिक टेबल बनाया था। मेंडलिप के आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया वो मेंडलिप है, वो अभी तक है। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियाँ होता है? तो 7। ऐसे ऐसे का वो पंक्ति 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 पंक्ति होता है। आइए में अगला लास्ट प्रश्न है आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। जैसे क्षैतिज तो हो गया, क्षैतिज हो गया, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 18 हो गया। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18, इस तरह से है।
तो इस तरह से 18 गो है, ऐसे 18 को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 37 जो लाइन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे याद रखना है। तो 7 गो 36 पंक्ति यानी जो है हॉरिजॉन्टल गिरा हुआ, और वर्टिकल गिनेंगे, ये हो जाएगा। अंत में अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं अगला पार्ट 4 बनाकर इस YouTube चैनल पर अपलोड कर सकूं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।